हाँ दीदी, काम हो गया, अब मैं जाऊं? मेरी नौकरानी राधिका ने पूछा। हाँ ठीक है, कल समय पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। दीदी, मैंने आपसे कभी कुछ पैसों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग लूं? उसने डरते हुए पूछा। हाँ राधिका, कहो क्या चाहिए तुम्हें? उसने डरते हुए कहा। बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम उनका क्या करोगी? मैंने उसे हैरानी से पूछा। कल ना मेरे मर्द का जन्मदिन है और उसको तोहफा दूंगी। बस राधिका, वह तो पुराने कपड़े हैं। पता उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, यानी वह खुश हो जाएगा। कह दूंगी कि मैंने बाजार से लिए हैं। मैं उनकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा, वह भी तुम्हें कुछ देता है जब भी तुम्हारा कोई जन्मदिन आता है, देता है ना? उसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में मुझे जवाब दिया। कहने लगी, ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे तो न जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज जब मैं घर गई तो वह झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वह आपकी वाली इतनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वह मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा, और जब मैं घर पहुंची तो वह उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत हो गई है, पर वह उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि बिल्ली मुझे पसंद है। मैंने पूछा, राधिका, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करती हो? कहने लगी, बाजी, वह गरीब के घर की बिल्ली है, उसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वह सुबह निकलती है और शाम को घर दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआलजे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में खाना न मिले तो बाहर से जैसे तैसे पूरा कराती है। आपको पता है, जब से वह हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मजीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी उस एक भूखे की भूख मिटा देते हैं, इसीलिए वह हम पर ज्यादा मेहरबान है। दूसरा यह कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई कि एक आसाइशी हो या न हो, जिसे एक बार अपना कर लिया जाए, उससे कभी मुंह मोड़ा नहीं करते। एक बार हम उसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ा कि यहाँ उसका पेट भी भर जाएगा और खुश भी रहेगी, पर हमारे घर पहुंचने से पहले ही वह हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, उसको छोड़ा नहीं करते। राधिका की बातें सुनकर मुझे खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात का कि आमतौर पर मोहब्बत जितनी गरीब हो उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ, आज यह अमीर एक गरीब पर रश्क कर रही है। ये आलीशान घर मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि यह कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तसल्ली के लिए उससे पूछा, तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ दोगुना हो जाता है? उसने हैरानी से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वह कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना फिर से न उठ जाए, इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले कहा, देखो ना, एक रईसा ज्यादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, वह अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वह मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो यह भी नहीं। पर जब मैं अपने खाविंद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हम बहुत फख्र से एक दूसरे का हाथ थामते हैं। मैं सरपिटास ही गई और अपनी शर्म को छिपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम केएफसी गए थे। वह कहने लगी, केएफसी बहुत अच्छी जगह है, सुना है वहाँ का खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। वाजी, आप भी खूब मजे कीजिएगा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने उसको लाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने को मन करता है? बाजी, मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। ईशान के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी केएफसी की तलब ही नहीं रहती। सुना है, जिंदगियों में सुकून ना हो तो लोग केएफसी जाकर भी सिर्फ लड़ते ही हैं। उसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास न कहने को कुछ था। राधिका, ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी, ये सब भगवान की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज के हासिल के लिए यकीन बहुत जरूरी है। तवक्कुल से एहसास होता है कि आपको अपने भगवान पर कितना भरोसा है। यकीन अमीर हो या गरीब, किसी की भी विरासत नहीं। इसी तरह खुशियों का ताल्लुक भी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वह इंसान होता है जिसको अपने भगवान पर भरोसा हो और जिसको थोड़े में गुजारा करना आ जाए। अगर मैं सब्र न करती तो इंसान की ज़रूरत और ख्वाहिशात बढ़ती ही रहती है, और उसके लिए कभी उसको अपना आज जीने और जो आज उसके पास है उसका मज़ा लेना भी नसीब नहीं होता। पर अमूमन यही देखा गया है कि गरीब की ज़िंदगी कितनी ही बदहाल क्यों ना हो, मोहब्बत आसूदा हाल ही होती है। इसकी वजह यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का जहन इन्हीं हालात का आशियाना होता है, जबकि अमीर को कभी कोई सोच आती ही नहीं।
शायद उनका दिमाग उनके पेट में होता है, वह बस अपने पेट से ही सोचते हैं। उनका पेट सब्र व तहम्मुल से काम नहीं लेने देता। और हमारी तो शादी हो या मैयत, हम समझौता करते हैं। हमारी पैदाइश समझौता, हमारी माएँ समझौता, और उनके बीच भी बस समझौता। इसलिए हम खुश तो रहते हैं। हमें फटी चटाई पर भी इतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी। मैंने सवाल किया, राधिका, इन सब बातों का खुलासा क्या है? कहने लगी, बाजी, जब मेरी शादी हुई मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। मेरे पति ईशान आए मेरे पास बैठकर। हमारी पसंद की शादी थी, तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब तक महबूबा थी कहते थे शादी कर लो, शादी कर लो। आज तेरी दुल्हन तेरे सामने बैठी हूं तो घूंघट भी नहीं उठा रहे। वह चुप था। उसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में बदल गई जब उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुंह दिखाई में समझ गया। जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो, वह मुझे क्या मुंह दिखाई दे सकता है? मेरे आंसू यह सोचकर थम ही नहीं रहे थे कि इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है। खुदा का बेशुमार शुक्र कि मेरे चेहरे पर घूंघट था। अगर आज वह मेरे आंसू देख लेता तो सारी जिंदगी खुद से नफरत करता। अमीर आदमी के लिए अपनी मोहब्बत साबित करना कितना आसान है, नवाज जी। एक गाड़ी, एक यह, एक मोबाइल और बस मोहब्बत साबित। जबकि गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ती है। तारीख इस चीज की गवाह है, पर मैं तारीख बदल दूंगी। मैं तोड़ दूंगी सब। वह औरत जिसकी मोहब्बत पाक होगी, हर चीज पाक होगी, मतलब और दौलत। ये सोचते ही मैंने अपना हाथ घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू साफ किए, और यह छुपकर आंसू साफ करने की महारत मुझ में बचपन से ही थी। मैंने अपना घूंघट हटाया और उसको लिटाया और उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। उसकी धड़कन से लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया मेरे पति ईशान। उसने दबी हुई आवाज और हैरत भरे लहजे में पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इतनी अच्छी मुंह दिखाई के लिए। इस लम्हे के लिए मैं एक मुद्दत तड़पी हूँ। आज तुम इस कदर करीब हो कि मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक महसूस कर रही हूँ। इससे बढ़कर मुंह दिखाई क्या हो सकती है भला? वह खामोश थी और उसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मैंने उसको समझाया कि मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता था, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ख्वाहिशात जितनी कम होंगी, जिंदगी उतनी ही पुरसुकून होगी। आगे बढ़ने की तलब सबको है। जिंदगी को बेहतर हर इंसान बनाना चाहता है। सहूलियतें जिंदगी और ज़रूरतें जिंदगी हर इंसान को दरकार होती हैं और होनी भी चाहिए। उनकी अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकती। हम साथ मिलकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास ये सब नहीं है, तब तक सब्र व शुक्र के साथ मुस्कुराएंगे और जी भर के मुस्कुराएंगे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोंछा करने जाती हूँ। मैंने उन हवादार महलों में भी लोगों का दम घुटते देखा है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। ये कमीना नफ्स हमेशा बेहतर से बेहतर ही मांगता रहता है। इसके पेट की दोजक कभी ठंडी नहीं होती। इसलिए कम हो या ज्यादा, मुझे परवाह नहीं। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। तुम थे मेरा मकसद, बाकी सब तो ज़रूरतें हैं। मैं अपने मकसद को अपनी ज़रूरतों की खातिर छोड़ नहीं सकती। ज़रूरतें मकसद को पाने के लिए होती हैं, मकसद ज़रूरतों को पाने के लिए नहीं। मैं आज अपने मकसद के हुसूल के बाद खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और हमेशा खुश रहूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की हमारी वीडियो? उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।